सबसे लास्ट चैप्टर रहने वाला है, दैट इज जीवन का रहस्य। सो दैट अभी आज और कल थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगी रीडिंग का, सो दैट हमें 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जीवन का रहस्य, पेज नंबर 177। यस, थैंक यू सो मच इच एंड एवरीवन। काफी अच्छे मैं कमेंट्स से चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल। और डेफिनेटली आप पाते हैं, पूरी तरह से इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, लाइफ के सीक्रेट्स को, और उस सीक्रेट से हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स, ड्रीम्स, हर चीज को पाते जा रहे हैं। पेज नंबर 177, जीवन का रहस्य, नील डोनाल्ड वेल्स। यह एक लेखक भी है, अंतरराष्ट्रीय वक्ता भी है, और आध्यात्मिक संदेशवाहक भी है। राइट। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वेल्स। दोस्तों देखिए, कहीं पर भी आपके लिए एकदम से ऐसा कोई आपकी लाइफ का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है आसमान के अंदर। आकर्षक युवक जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था, यहाँ पर नील डोनाल्ड जी अपने बारे में बता रहे हैं। और फिर वहां खाली जगह है, यानी क्या है कि एक कोई व्यक्ति 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता है जो आगे डैश डैश करके खाली छोड़ा हुआ है, और फिर वहां पर खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है, ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। बहुत ही डीप ये यहाँ पर बताया गया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या क्या है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, क्यों मुझे यह मानव जीवन मिला है। जबकि वहां पर मेरे लिए कोई ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर पहले से ही लिख दिया गया हो कि इस तरह से चीजें होने वाली है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे अपने जीवन में सफल होना है, तो वही आपका उद्देश्य बन जाता है। अगर आपका उद्देश्य है लाइफ में एक विनर बनने का, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में विनर बनते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आप खुद को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, आप खुद को ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं, या फिर आप कंप्लेन करते रहते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी भी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर होता है। वाह दोस्तों, मतलब इस लाइंस के अंदर राइटर ने अपने पूरे जीवन के अनुभव को, या ये कहिए एक पूरे लाइफ के सीक्रेट को अनवील कर दिया है। वो क्या कह रहा है कि जीवन में अपने ब्लैक बोर्ड को आप अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर आपको मिला है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे माफ कर दे, उसे साफ कर दे, सॉरी उसको साफ कर दिए। कचरे का मतलब क्या है, आपने कंप्लेंट्स भर दी, आपने नेगेटिविटी भर दी, आपने वहां पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना को आपने वहां पर भर दिया है। उसको आप साफ कर दीजिए। अतीत की हर उस चीज को मिटा दीजिए जो आपका भला नहीं करती है, और कर्तव्य बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। अभी दोस्तों उसी में क्या कहा, मिटा दीजिए उन सभी गंदगी को, उन सभी चीजों को, उन सभी जगह को जो आपके जीवन में अभी तक नेगेटिविटी लेकर आई है, कंप्लेनिंग लेकर आई है, या फिर आपके जीवन के अंदर एक विक्टिम लाइफ को लेकर आई है। मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों, जीवन जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से। कौन से? जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं। या तो जो लाइफ में चल रहा है ना, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और चलने दीजिए। बोलते हैं ना कि सब छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। आपने सुना होगा ये एक बहुत बड़ा बिलीफ है, हमारा सिस्टम है कि छोड़ दीजिए, चलने दीजिए उसको। ठीक है ना। लाइफ में जो भी चल रहा है, हेल्थ, रिलेशंस, मनी, बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर जो चल रहा है, उसको चलने दीजिए। इट्स ओके। सहते रहिए उसको, कंप्लेन करते रहिए जो लाइफ में चल रहा है। ये फिर दूसरा स्टेप है, एक दूसरा तरीका है जीवन को जीने का। एक स्टेप आगे बढ़ाइए और बदल दीजिए उन सभी हालातों को जो आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। और उसको कैसे बदला जाएगा?
सबसे ज्यादा आपको काम करना है अपने माइंडसेट पर 80%, और उसके बाद 20% अपने स्किल्स, नॉलेज, आपका कमिटमेंट। देखिए दोस्तों, कितना आसान है अपने जीवन को बदलना। थोड़ा सा इसको समझिए डीप लेवल में जाके। अगर आपने किसी चीज को मान लिया कि ये चीज मेरे साथ होने जा रही है, तो मान लीजिए 80% काम आपका हो चुका। अगर आपको 100 किलोमीटर किसी यात्रा पर जाना है, किसी डिस्टेंस को आपको वहां पर कवर करना है, 100 किलोमीटर है, और आपकी 80 किलोमीटर तो आपके मान लेने से पूरी हो जाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। इससे अच्छा चमत्कार इस लाइफ में हो ही नहीं सकता। 20% में आपके एफर्ट्स, आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपका सीखना, ऑल द थिंग्स कवर होती है 20% में। सिर्फ उस 20% में आपका किस माध्यम से, किस गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे, बाइक से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, उसके लिए कौन सी प्रिपरेशन लगेगी, क्या क्या चीजें आप लेकर जाएंगे, वो 20% में काउंट होगा। 80% तो आपका वो डिस्टेंस कवर हो चुका है कि आपके मान लेने से, कि जैसे मुझे दिल्ली से जयपुर पहुंचना है, 200 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर को मान लेते हैं, परसेंटेज में आसानी रहेगी, तो 80 किलोमीटर तो मेरे सोचने मात्र से वो कवर हो गया है। लेकिन हाँ, उस 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करने के लिए मेरी प्रिपरेशन, मेरा मोड ऑफ मीडियम, व्हीकल कौन सा रहेगा, कौन सा मेरे मुझे वे को लेना है, वो सब लगेगा उसमें। और जबकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है। अपने माइंडसेट पर हमेशा काम कीजिए। मॉर्निंग उठने के बाद और रात को स्पेशली सोने से पहले एटलीस्ट 10 से 15 मिनट काम कीजिए। ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस की जा चुकी है सभी चीजें जो आपका भला नहीं करती, और कर्तव्य बने, ग्रेटिट्यूड फील करे कि वह आपको इस जगह तक, एक नई शुरुआत तक ले आया है। अगर आपको यह चीज पता लग जाती है, महसूस आपको होना शुरू हो जाती है, आप सोचे कि पिछले 25, 30, 40 साल की प्रोग्रामिंग एकदम से 25, 30, 40 दिन में हो जाए, नो, कभी नहीं होगा। हाँ, टाइम लगेगा आपको उसमें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल लगने वाला है। मैं तो तैयार हूं दोस्तों। कितने लोग तैयार है इस तरह अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए? टाइप इन द चैट बॉक्स सुपर रेडी। टाइप इन द चैट बॉक्स सुपर रेडी कि हाँ प्रदीप जी, हम भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। चाहे उसमें हमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, वट एवर, लेकिन हम तब तक अपने उन एफर्ट्स को लगाते रहेंगे, अपने माइंडसेट पर काम करते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिल जाता है। वाओ, लॉट्स ऑफ यहाँ पर मैं रेस्पॉन्स पा रहा हूं इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच ऑल पीपल। और कर्तव्य बने, ग्रेटिट्यूड फील बने कि वे आपको इस जगह तक और आपको इस नई शुरुआत तक ले आया है। आपने पहले भी शायद इस बुक को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको और ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको अपने जीवन का रहस्य, लाइफ का रहस्य, संसार का रहस्य और रहस्य का रहस्य भी आपको पता लग गया है। आपके पास बिल्कुल एक साफ स्लेट है। मान लीजिए आपके पास अभी से बिल्कुल एक प्लेन पेपर है, राइट? आपके पास में यह प्लेन पेपर है, यह पूरी तरह से प्लेन पेपर है। आज इसके ऊपर मैं डेट लिखकर 3 टाइम्स थैंक यू, टुडेज लर्निंग, ऑल द थिंग्स को मैं करने वाला हूं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इसके ऊपर क्या लिखने वाला हूं। यह पूरी तरह से प्लेन पेपर आपकी लाइफ आज है। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव लर्निंग्स लिखता हूँ, किसी की कंप्लेन करता हूँ, या कोई अच्छा प्लान बनाता हूँ, या इसमें मैं चोरी का प्लान बनाता हूँ, या मेरे मन के अंदर किसी व्यक्ति के मैं जो घृणा, द्वेष है उसको मैं इस पे लिखता हूँ। डिपेंड करता है आज मेरे ऊपर। तो ठीक उसी तरह से आपके पास भी एक साफ प्लेट है, और आप आज से ही, अभी से भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजे और उसे हमेशा जिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको मजा आता है, उसको हमेशा फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें। नो डाउट मनी, फेम, नेम, उसमें बाय प्रोडक्ट आप सभी को मिलने वाला है। सो दैट जैक कैनफील्ड, एक और मैं ले लेता हूं। यह सबक समझने में मुझे कई साल लगे। देखिए दोस्तों, जैक कैनफील्ड जो सबसे सफल वर्ल्ड के, शायद इन्होंने कई बुक भी लिखा है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं, लोगों को बहुत इंस्पायर किया है इन्होंने जाकर। ये क्या क्या कह रहे हैं कि इस सबक को सीखने में मुझे कई साल लग गए, क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ था कि मुझे कोई काम करना चाहिए, अगर मैं उसे नहीं कर रहा तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। अब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी को महसूस करना है। तो मैं तो सिर्फ वही काम करने लगा जिससे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा प्रिय वाक्य है, अगर इसमें मजा नहीं आता है तो इसे मत करो।
मतलब जो काम आपको करने में अच्छा नहीं लगता है उसे मत कीजिए, है ना? आपको हर पल मजा आना चाहिए। आपको इस सेशन को अटेंड करने में अगर मजा नहीं आता है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हैं, तो मत अटेंड कीजिए इसको। अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, वो एक अलग बात है ना? तो उन चीजों को मत कीजिए जिसमें आपको मजा नहीं आता है, राइटर ये कह रहे हैं। नील डोनाल्ड वेल्स, खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद और हंसी, यही तो असली बात है जीवन में। आप खुशी से रहे, प्रेम से रहे, फ्रीडम के साथ जिए, मनी फ्रीडम आपकी लाइफ में हो, टाइम फ्रीडम आपकी लाइफ में हो, आनंद हो हर पल, खुशी हो हर पल आपके चेहरे के ऊपर, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है, तो वो वैसा ही करे। अगर आपको मेडिटेशन करने में मज़ा आता है, तो मेडिटेशन करे। अगर आपको एक्सरसाइज़ करने में मज़ा आता है, तो उसको ज़रूर से करे और लोगों को सिखाए। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है, तो वैसा ही करे। अभी शुरू मत हो जाना सुबह-सुबह पराठे की, मुझे तो पराठे में आनंद आता है, और फिर कमर का कमरा और कमरे का बरामदा कब बन जाता है, पता ही नहीं लगता है। सो दैट थोड़ा-सा उस पर फ़ोकस करेंगे। यस, अभी मैं यहाँ पर मोहित कुमार जी हैं, मैं उनको ज़रूर से अनम्यूट करना चाहूँगा। आगे का पार्ट वो ज़रूर से कवर करेंगे, देन फिर आपको लेते हैं अनिल जी। सर मेरे पास जो प्रिंट आउट थे वो एक्चुअली पेज खत्म हो गया, लास्ट ही था। मैं कल ओके, निकाल लाऊंगा और फिर मैं आगे से कंटिन्यू कर लूंगा। यस, यस। और हाँ दोस्तों, सभी अपनी बुक्स को ज़रूर से लेकर आए। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जो हमारी नेक्स्ट बुक रहने वाली है, राइट? इस बुक को सभी मंगा ले और ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट को सेंड करें। अगर आपके पास है तो भी सेंड करें, और जब आपके पास आ जाती है तो भी उसको सेंड करें। जैसे कल हमीदा अहमद मैम ने उसका स्क्रीनशॉट डाला था, राइट? सभी अपनी बुक का स्क्रीनशॉट उसके अंदर डाले। नहीं तो पीडीएफ निकाले, और पीडीएफ का जो फ्रंट पेज रहेगा, आपने प्रिंट आउट ले लिया है ऑनेस्टी के साथ में, उसको जरूर से वहां पर करें। Thank you, sir. Give me a great opportunity. जैक कैनफील्ड, अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। बहुत ही शानदार चीज इन्होंने बताई है जैक कैनफील्ड जी ने, कि आप किसी भी चीज के प्रति जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, या किसी चीज के प्रति मनचाही चीज के प्रति इरादा अच्छा रख रहे हैं, अपनी भावना अच्छी व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको वो जीवन में वो चीज अपने आप प्रकट होनी चालू हो जाएगी। बस आपको अच्छी भावना और अच्छा आपको सोचना है उसके प्रति। वही काम करें जो आप पसंद करते हैं, पसंद हो। उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि जो आप काम पसंद करते हैं, ऑलरेडी सर ने भी एक्सप्लेन किया है कि जो आप पसंद करते हैं, उसको आप प्यार कीजिए, उससे आपको खुशी मिलेगी, और जहाँ खुशी मिलेगी वहीं आपका प्यार रहेगा। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो खुद से पूछें मेरी खुशी क्या है? जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीजों और लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार इन्होंने बताए हैं। जैसे दूसरे की क्या बात करें, मेरे खुद के ऊपर मैं अमल करता हूँ इन चीज़ों को। जैसे 1 महीने 19 दिसंबर को मैंने जॉइन किया था इस कम्युनिटी को, और आज वो एक दिन अलग था और आज एक दिन एक अलग है। काफ़ी चेंजेस मैंने अपने अंदर किए हैं, हमारे जीवन में किए हैं। मैं बहुत नेगेटिव था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पॉजिटिवली बन पाऊँगा। बाकी इस बुक को पढ़ते हुए और सर का अनुभव, इन्होंने हमारे साथ छोटा-छोटा अनुभव शेयर किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, डेली एक्शन हमने भी लिया, पॉजिटिव रखा अपने माइंडसेट को, और आज इतना अच्छा बेहतर महसूस करता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिवली सोचता हूँ, बस नेगेटिव की तो बात ही नहीं आती है। डॉक्टर जॉन हेल्जिन, आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें, आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही एकलौती चीज़ सीखते हैं, तो आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने महसूस कराया है, जैसे सर ने भी बताया है कि ग्रैटिट्यूड को फ़ील कीजिए। आप अच्छी भावनाएँ उस प्रेम के साथ दे तो रहे हैं, बाकी थोड़ा ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत जल्दी आना चालू हो जाएगी। क्योंकि मैं भी कहीं जाता हूँ तो पहले ग्रैटिट्यूड फुल कर देता हूँ उस चीज़ के लिए, तो मतलब अपन सोच भी नहीं सकते, उससे पहले वो चीज़ अपने लिए हाज़िर हो जाती है।
डॉक्टर जेन गिरे, जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा ज्यादा अच्छा ही लाएगी। और ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है कि जो चीज आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे वो आपके जीवन में ज्यादा खुशी लाएगी, ज्यादा प्यार लाएगी। आप इस वक्त यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इस अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आपका इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो ऐसा कर दे, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो रहने दो। कोई ऐसी चीज खोजे जिससे आपको अच्छा महसूस हो, आपके दिल के तार झनझना दे। बहुत ही शानदार इन्होंने तरीके से बताया है कि आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, तो उनको आकर्षित करते रहिए। अगर नेगेटिवली विचार विचार भी आ रहे हैं, तो भी आप अच्छी भावनाओं को आकर्षित कीजिए, अपने को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए। और इन्होंने जो बताया है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो हटा दीजिए उस चीज़ को। सर ने बोला कि जाने दो, उस चीज़ को हटा दो। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, इसका साथ क्या करना है, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनाव चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहां भी दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें थी। वाह! बहुत ही ग्रेट वर्ड इन्होंने कहा है। जो चीजें आप सोच नहीं सकते अपने जीवन में, वो चीजें इस चीज से पा सकते हैं। आकर्षण के नियम से पा सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से पा सकते हैं, ग्रेटिट्यूड से आप फील कर सकते हैं, हर चीज पा सकते हैं जीवन में। क्योंकि वो मैंने भी खुद ने फील किया है और मैंने पाया है। सर से एक एक महीना, सवा महीना मेरे को हो गया और मैंने बहुत पॉजिटिवली चेंज किया अपने अंदर। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ये चेंजेस कैसे हुआ है। थैंक यू सर। और आगे कंटिन्यू करूँ? यस, थैंक यू सो मच अनिल जी। एक पर्सन को और हम मौका देते हैं। जोर से आपने बहुत जी अच्छे से जी रीड सर, किया बिल्कुल ग्रेट और है, अच्छे से आप मिलना चाहिए एक्सप्लेन सबको। भी कर पा रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू अनिल सालवी जी। यस, थैंक यू सो मच अनिल सालवी जी। और अकबर अहमद जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता है तो डेफिनेटली उसे मत कीजिए, लेकिन ये देखिए कि उसका आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ के अंदर क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, है ना। कई बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कई चीजों को करना, लेकिन जब मैं उसके बाद में उन पहलुओं को, उसके रिजल्ट के बारे में देखता हूँ, क्या अगर आपको एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आपका वेट बढ़ सकता है, आपका फैट बढ़ सकता है, आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। आपके लाइफ के अंदर जो बॉडी के अंदर लचक होती है या जो एक स्ट्रेंथ होती है वह नहीं रहेगी। तो क्या आप अपने वो जीवन में चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन में एक बोले तो ओवरवेट को या बहुत ही ऐसे शरीर को चाहेंगे जिसके अंदर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जाए? नो, नेवर। तब आपको ज्यादा दुख होगा। तब आप कहेंगे कि हाँ, एक्सरसाइज करना ठीक था। हाँ, हो सकता है आप अर्ली एज में हो अभी, तो जब आप 40 या 50 प्लस की एज में जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि काश मैं उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करता रहता 20 मिनट 30 मिनट डेली, तो आज मैं और ज्यादा फिट और हेल्दी रहता। तो उन पहलुओं को भी आपको ध्यान में रखना है। यस, और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट अपने यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को मैं जरूर से लेना चाहूंगा। यस, पंकज कुमार जी, जरूर से मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करें। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी। लिसा निकोलस, जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है। यहाँ पर लिसा निकोलस कह रही है, जब अपना जो आनंद है उसका आप अनुसरण करते हैं तो हमेशा आप आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसा पहले सर ने बताया, अनिल सर ने, जैसा मैं समझा कि ये लास्ट का उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर आप एक्सरसाइज अभी नहीं करते, सर ने बहुत अच्छा से उसको एक्सप्लेन भी किया, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है कि एक्सरसाइज नहीं करने में, लेकिन बाद में जब रिजल्ट उसका आएगा तो आपके लिए बहुत खराब हो जाएगा। जैसे अभी मेरा अपना मैं खुद का अनुभव बताता हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम, जो भी मैं अभी हेल्थ का चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले अच्छा लगता था तो खूब सोए रहे, आराम करें, खूब उल्टा पुल्टा खाते रहता था, लेकिन उसका भी रिजल्ट मुझे बुझा रहा है और अभी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ, उसका उद्देश्य यहाँ पे लेखक का बताने को वही था। यह बहुत गहराई से समझने वाला चीज है। सही है सर? मैं सही समझ रहा हूँ इसको?
यस डेफिनेटली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप कर रहे हैं पंकज जी, प्लीज। डॉक्टर जो विटाल, मैं लगभग हमेशा से यही कह रहा हूं, अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूं और मैं यह काम दिन भर करता हूं। वाह। बॉब प्रोक्टर, जीवन का आनंद ले क्योंकि जीवन अद्भुत है, यह जीवन यात्रा शानदार है। सही बात है, जीवन का हमें हर पल आनंद लेना चाहिए और जो मेरे साथ हो रहा है उसको ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी अगर आपके घर में बच्चा है कोई या कोई भी है और आप किसी के घर पे जाते हैं और आपने उसको कुछ दिया, उसने उसको फेंक दिया, तो आप उसको दोबारा उसको नहीं दीजिएगा। या कोई भी आपके जैसे मैं बैंक में मैनेजर हूं, मैं बैंक में आया, कोई स्टाफ आया, कोई भी आया, उसको मैंने कोई चीज दिया अपने तरफ से और उसने लिया नहीं, नेग्लेक्ट, तो मैं उसको दोबारा नहीं दूंगा। मैं बोला कैसा आदमी है यार। उसी तरह से भगवान भी हमारे लिए सोचता है और अगर हम उसको जो चीज हमको दिया उसको नहीं प्रेम करेंगे, नहीं महसूस करें, आनंद उससे नहीं लेंगे, तो भगवान हमको दोबारा वो चीज नहीं देगा। और अगर जो चीज हमको भगवान ने दिया और उसके लिए खुशी फील करे, ग्रेटिट्यूड फील करे, भगवान हमको और देगा। मैरी डायमंड, आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे आप मुझसे अलग क्या करते हैं। देखिए इकलौता फर्क यह है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। मॉरिस गुडमैन, फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे यह असंभव है, यह होना असंभव है। सही बात है। यहाँ मॉरिस गुडमैन कह रहे हैं कि जो लोग को असंभव लगता है उसको भी आप इस रहस्य के साथ, खुशी के साथ, जो बताएगा उसके साथ आप पा सकते हैं। क्योंकि असंभव कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल का अर्थ ही आई एम पॉसिबल। तो यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, सच तो यह है कि हम अब एक नए युग में कदम रख रहे हैं। यह वह युग है जहां आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है, जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, यह तो मस्तिष्क है। ओ वाह, मस्तिष्क हमारा ऐसा चीज है जिससे हम सब चीज पा सकते हैं, जो हम चाहे वो पा सकते हैं। अभी प्रदीप सर ने भी बोला कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप अपने बारे में विचार रखते हैं, वो आप मस्तिष्क में ही आता है, तो आप सब चीज पा सकते हैं। तो मस्तिष्क के द्वारा हम जो भी चाहे जो पा सकते हैं। मस्तिष्क कोहिनूर, कोहिनूर का जो बोला जाए जो है। डॉक्टर जेन हेजलिन, मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावनाओं का भविष्य देखता हूं। याद रखें, हम भविष्य की, हम मस्तिष्क की ज्यादा से ज्यादा 5% क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हो। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। सही बात है, हम सिर्फ अपनी मस्तिष्क का 5% यूज कर पा रहे हैं। दुनिया का जो सबसे तेज आदमी और जो माना जाता है, उन्होंने भी सिर्फ 7% का यूज किया था। बहुत बड़े वैज्ञानिक, मैं नाम भूल पा रहा हूँ, क्या नाम था, आइंस्टीन। उन्होंने भी सिर्फ 7% का यूज किया था। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मकता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच पंकज कुमार जी। और आपकी एनर्जी वाह देखते ही बनती है, और मैं देख पा रहा हूँ सर आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा, आप हाई एनर्जेटिक वे में इन चीजों को एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली आप भी दोस्तों महसूस कर रहे होंगे पंकज कुमार की एनर्जी को उनके वर्ड्स के अंदर, उनके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू पंकज जी। वाओ, ऑलरेडी ही चैट बॉक्स में आ गया है। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू सर। तो दैट सर, कैसा रहा अनुभव आज, कैसा लगा सर आपको बुक रीडिंग करने के बाद में? बहुत सर, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं सोच ही रहा था, सुबह में सोच रहा था, 2 दिन पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। आज मैं अभी इसके पहले थोड़ा सा मैंने मेडिटेशन के समय में किया कि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ और सही में आज ही मौका मुझे मिल गया। इस तरह का ऐसा सिचुएशन हुआ कि मोहित कक्कर सर के पास पीडीएफ नहीं मिला और वो अपन मुझे मिल गया। तो एकदम 100%
लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और मुझे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल गया। मेरे ही चलते पीडीएफ उनका खत्म हो गया। मैं ही मान रहा हूँ इस चीज को। यस और बिल्कुल, मैं ऐसा कोई ये सोच के नहीं चलता कि मुझे कल अभी से चांस देना है या अभी किसे देना है। हाँ, जिसका कैमरा ऑन दिखता है और ठीक है, जेन्युइन मुझे लग रहा है कि ठीक है हम इनको मौका दे सकते हैं, सो दैट आप भी दोस्तों पूरी तरह से इसको विजुअलाइज कीजिए और डेफिनेटली आप अपने जीवन में देखिए उन चीजों को पाने लगेंगे। और बुक रीडिंग ही नहीं, व्हाटएवर जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज करना शुरू करें, देखना शुरू करें कि यस मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। सो दैट लॉट्स ऑफ प्रोसेस रहते हैं जो मैंने अपने नेट मैजिकल कम्युनिटी में भी सिखाया है, लॉट्स ऑफ थिंग्स रहती है और इवनिंग में भी आपको विजुअलाइजेशन का प्रोसेस रहता है। बहुत सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर बताई जाती है। देखिए दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, राइट? और ये पूरा इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड वाइड सर्च कर लीजिए, कोई भी अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको अपने प्लेटफॉर्म को देता हो। आपको सिखा देंगे, रिकॉर्डेड कोर्स दे देंगे, लाइव भी एक बार आपको करा लेंगे, लेकिन कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा परफॉर्म करने के लिए। अभी देखिए जैसे यहाँ पर 43 पीपल है, एक पर्सन रीड कर रहा है जिसने कभी नहीं कैमरे को फेस किया, नहीं कभी बुक को रीड किया, कुछ दूसरे को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करके नहीं बताया है। आप करके देखिए एक बार यहाँ पर आकर, धर्मेंद्र राय जी से पूछिए, रामपाल जी से पूछिए, आज पंकज कुमार जी के आज दिन जबरदस्त जाने वाला है, अश्विनी कुमार भारती जी है, राकेश कुमार जी है, अनिल सालवी जी है, जितेंद्र गर्ग जी यहाँ पर है, सुरेश शिंदे जी, हमीदा अहमद में मैं, रमेश विश्वकर्मा जी है। सो दैट इन्होंने प्रैक्टिकली इस लाइफ में इसको किया है। क्या इन्होंने पहले दिन किया होगा तब क्या रहा होगा? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा था, इतना हेजिटेशन, डर लग रहा था, पैर कांपते हैं कई बार तो शुरुआत में पहले दिन। तो इसी हेजिटेशन को, आपके अंदर के इसी डर को बाहर निकालने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को आपको प्रोवाइड किया है, चाहे वह मॉर्निंग का समय हो, इवनिंग का गुरुकुल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, व्हाटएवर, आप ब्रांडिंग कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में हो, अतृषि जी के साथ हो, या आप आने वाले जो हमारी वर्कशॉप रहेगी उसमें आपने एनरोल किया हो। आप टेनिस गुरुकुल का पार्ट नहीं है लेकिन आपने कैनवा मास्टर के लिए एनरोल किया है जो हमारी 11 दिसंबर को होने जा रही है। नथिंग है दोस्तों, 400 होता क्या है आज लाइफ के अंदर, एक पिज्जा आता है 400 का, राइट? लेकिन जो वहां पर आपको लर्निंग्स मिलने वाली, जो आप पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे, अपना लोगो डिजाइन करना सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात जो लर्निंग्स रहेगी को पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस, क्या कहना चाहेंगे आप नरेश जी? जो हमारी इस तरह की वर्कशॉप होती है जो वर्षा कबारिया मैडम की 11 फरवरी को सैटरडे को होने जा रही है, सेकंड सैटरडे रहेगा, ऑलमोस्ट सभी का छुट्टी रहेगा उस दिन। यस सर, एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि केनवा के ऊपर आज मतलब हम देख रहे हैं कि सारी चीजें अभी, जैसे हमारा पोस्टर डिजाइन हो, लोगो डिजाइन हो, या हम पीपीटी बना रहे हो, मतलब केवल आप जैसे अगर केनवा भी सीख, मतलब केनवा के ऊपर भी अगर मास्टरी कर लेते तो इतने सारे ऑप्शन आज ओपन हो जाते, मतलब एक क्विक इनकम का जरिया आपके पास में स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एक इनकम का जरिया आपके पास में स्टार्ट हो जाता है अगर आप उसको एज अ करियर के रूप में अगर आप उसे लेते हो। सिर्फ केनवा आपको एक बहुत अच्छे तरीके से इनकम, बहुत क्विक इनकम जनरेट करके देने का जरिया बन जाता है। बस आप उसे सीख के लोगों तक पहुंचो, लेकिन लोगों तक पहुंचना आपको बहुत जरूरी है, और लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं लोगों के पास जाके बात क्या करूं। इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया है, ट्रेनर्स गुरुकुल इसी चीज के लिए तैयार किया गया है कि आप, जैसे कल मुकुल जी बोल रहे थे कि सर मैं अपने बिजनेस को ही बढ़ाना चाहता हूं, तो एक्चुअली देखो मतलब ट्रेनर्स गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ट्रेनर, एक कोच ही बनना है। ट्रेनर कोच का मतलब क्या है? ट्रेनर कोच का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आपने यहाँ पे सीखा और आप लोगों को वही चीज सिखाओ। ट्रेनर का मतलब है, एक कोच का मतलब होता है कि आप व्हाटएवर आपको जो चीज भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के अंदर आप परफेक्ट कैसे बन सकते हैं। और आप परफेक्ट कब बन सकते हैं? जब आप लोगों से बात कर पाओगे, जब आप आपके क्लाइंट को अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, आपके जो प्रोस्पेक्ट है उस प्रोस्पेक्ट के क्या क्या हिडल्स आते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसका, उस प्रोस्पेक्ट का आप क्या जवाब दे सकते हो। और वो कब आएगा? जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपने अगर सीख लिया बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ ना, तो आप डेफिनेटली वो चीज नहीं कर पाओगे।
और एक कॉन्फिडेंस पर्सन क्या है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको पता है कि यार इस चीज का मुझे आंसर नहीं पता है, फिर भी वो वहां पे कॉन्फिडेंटली बोलेगा ना, तो सामने वाला दंग रह जाता है कि यार हाँ यार व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है, मतलब ये सही कह रहा है। और आज का मतलब आज के चैप्टर में जो भी चीज बताई गई, आप अगर उस चीज को साइकोलॉजी के तरीके से लोगे, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है, मैं साइकोलॉजी को बहुत चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर मतलब आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उसको एक बार फिर से आप रिवाइंड करना और उसको उसकी गहराई में जाना। मैं एक छोटी सी कहानी सर बताना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। एक पर्सन होता है जो भगवान को बहुत मानता है, भगवान की इतनी पूजा करता है, बहुत ज्यादा वो भगवान को मानता है, हर बार भगवान को मतलब पूजा पाठ करते रहता है, हर सुबह शाम दोपहर में हर बार वो चीज मानता है। अब क्या होता है, उस गांव के अंदर उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है ना, तो क्या होता है कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है कि यार यहाँ पर बाढ़ आई है, अब हमको वहां से लोगों को निकालना है। तो क्या करती है, उस गांव के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि रेस्क्यू टीम आती है, उन सारे लोगों को एक एक करके सारे लोगों को ले जाती है। वो पर्सन क्या करता है, पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और वहां से वो भगवान का नाम लेता है। ए मेरे मालिक आप ही हो, अब आप ही मुझे बचा सकते हो, मैं आपके भरोसे ही जीवन जी रहा हूं। मैंने अब अभी तक आपको हर सुबह शाम दोपहर हर समय मैंने आपको चाहा है, आपको ये किया है, और मुझे पता है कि आप मुझे जरूर बचाओगे, आप मेरे जीवन की रक्षा जरूर से करोगे। उस समय क्या होता है, पुलिस वाले आते, उसे बोलते भाई चलो हम आपको लेने आए हैं। नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पुलिस वाले चले जाते हैं। एसडीआरएफ की टीम आती है, एसडीआरएफ की टीम आती है, वो उसे कहती है भाई चलो हम आपको लेने आए हैं। बोलते नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, उन्होंने, मैं एक्चुअली उनका इतना बड़ा भक्त हूं, तो वो मुझे जरूर से बचाएंगे। गांव वाले बोलते भाई चलो, ये गांव पूरी तरीके से डूब रहा है, तुम चलो, यहाँ पे पानी बढ़ते जा रहा है। बोलता नहीं, मुझे मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। अब क्या होता है, पानी बढ़ते जाता है, गांव वाले सारे लोग निकल जाते हैं, और वो पर्सन जब पानी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, वो पेड़ भी पूरी तरीके से डूब जाता है, उसमें बह जाता है, और वो पर्सन की मतलब वो उसमें बह जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में वो भगवान के पास जाता है, भगवान मैंने आपके ऊपर मेरा इतना ज्यादा विश्वास था, इतना अटूट विश्वास था कि मुझे किसी दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं था, मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा था कि आप मुझे आएंगे और मुझे बचाएंगे। तो भगवान उसे क्या कहते हैं, अरे बेवकूफ इंसान, मैंने तेरे लिए गांव वालों को भेजा, मैंने तेरे लिए पुलिस वालों को भेजा, मैंने तेरे लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी, वो मैं ही तो था, अब मैं अलग से तेरे लिए कुछ और थोड़ी ना बन के आऊंगा, बोलूंगा चल। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी का मतलब क्या है, कहानी का मतलब ये है कि आपके पास में कोई चीज आ रही है, तो आप उसे मतलब जैसे आज आप यहाँ पर हो, मतलब आप यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर आप लाए गए हो। आप समझिएगा, आप यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर लाए गए हो। और उस भगवान का आपको ये मैसेज है कि आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, आप यहाँ से कहाँ जा सकते हो। और काफी सारे ऐसे लोग भी रहेंगे जो 3 महीने 6 महीने ट्रेनर्स गुरुकुल के साथ में जुड़ेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। मतलब आपको जो चीज मिली हुई है, आप अगर उस चीज को, जैसे भगवान का जो मैसेज है, उस मैसेज को अगर आप छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली आपके पास में अवसर आएगा और अवसर चला जाएगा। और फिर आप बोलोगे यार मेरे जीवन में तो भगवान ने ऐसा कोई चीज किया ही नहीं, भगवान ने ऐसी मेरे सामने तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लाई नहीं। बट अवसर आपके सामने आता है, लेकिन आप उसे पहचान पाते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि भगवान ने उनके सामने वो दूत भेजे थे, वो लोग भेजे थे, उन्होंने वो चीजों को नहीं समझ पाया और अपने जीवन को गंवा दिया। और वैसे ही सारे लोगों के पास में अवसर जरूर आते, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप उसे समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। नहीं समझ पाओगे तो जैसा जीवन चल रहा है वो चलते रहेगा, और समझ जाओगे तो भगवान जहां पहुंचाना चाहता है वहां पे ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।
सर अनम्यूट। थैंक यू सो मच नरेश जी, आपने बहुत अच्छी सी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया और डेफिनेटली इस चीज को दोस्तों आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और मैं देख पा रहा हूँ पंकज कुमार जी, आपने हमारे 11 तारीख को होने वाले वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। थैंक यू सो मच। और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, सो दैट अभी एक्शन टेकर ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए वहां पर मैं मैसेज कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। राइट, यही सोचकर अभी प्रदीप सर ने जैसे कैनवा डिजाइन वर्कशॉप के बारे में बताया, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। डेफिनेटली यू आर ए वेरी फास्ट एक्शन टेकर। देखिए दोस्तों, अभी आपके अंदर से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। देखिए, आपका अंदर एक विश्वास होना चाहिए आपको, सबसे पहले खुद के ऊपर, दूसरा आपको उनके ऊपर जिनके साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिस कम्युनिटी का आप पार्ट है। राइट, वट एवर आप मॉर्निंग की हमारी इस फ्री कम्युनिटी का पार्ट है, इवनिंग में आप पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी का पार्ट है, या मेंटेन सिटी थेरेपी का आप पार्ट है, डजंट मैटर। सो दैट दोस्तों, खुद पर एक विश्वास रखिए और डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लर्निंग्स आपके लिए अभी हम लेकर आने वाले हैं। राइट, और एक बार मैं जोर से यहाँ पर पंकज जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। पंकज जी, आपने इतना फास्ट यह एक्शन लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि कैनवा डिजाइनिंग के बारे में मैं पता नहीं कैसे आज सुबह में ही पेपर में देख रहा था, उसमें भी कैनवा डिजाइनिंग के बारे में मैंने देखा। और एक बार और आपने बुक रीडिंग की क्लास में ही कैनवा डिजाइनिंग के बारे में बताया था। और मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि जब बर्थडे विश करते अपना फोटो लगाते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ नहीं अच्छा लगता है ऐसे किसी को करने में। तो मैंने आज जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने तुरंत बोला कि अरे बहुत अच्छा मौका मिल गया, तुरंत इसको करना चाहिए। तुरंत मैंने पेमेंट कर दिया कि बाद में भूल जाऊंगा, इतने भी काम रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, अभी तुरंत कर दो। मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा प्रदीप सर को कर दूंगा, जहां जाना होगा जहां चला जाएगा वो। वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस पंकज जी। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स कांग्रेचुलेशंस पंकज जी, टाइप इन द चैट बॉक्स कांग्रेचुलेशंस पंकज जी। वाओ, थैंक यू सो मच ऑल पीपल। और देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर किसी के जीवन में आती है। राइट, ग्रैब कौन करता है उसको, उस पे एक्शन कौन लेता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। राइट, तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आपको साथ में कुछ इस तरह का लगता है कि ठीक है मुझे चीजें करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड बी इट। राइट, तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट पंकज जी आप भी ज्वाइन कर लीजिए। एक बार यहाँ पर आप ग्रुप में शेयर कर देना अपने स्क्रीनशॉट को। मैं यहाँ पर आपको एक ग्रुप का लिंक दिया है, तो जरूर से आप एक बार इसको ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। जिसको भी देखिए, ग्रुप को सिर्फ वही ज्वाइन करना जो कैनवा डिजाइन के हमारे इस पेड वर्कशॉप में जाना चाहता है। फ्री वर्कशॉप नहीं है, 400 रुपीज चार्ज है। राइट, सो दैट यहाँ पर मैंने आपको लिंक शेयर किया है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर पंकज जी एक बार अपने स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा। राइट, यस, राकेश शर्मा ने भी इसको ज्वाइन किया है ग्रुप को। अभी ये फ्री ग्रुप है, बाद में पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। यस पंकज जी, शायद में भी आप पहले से इस ग्रुप में हो सकते हैं। सुगेर शांतिलाल ने ज्वाइन किया है, राजीव जी ज्वाइन कर रहे हैं इस ग्रुप को। यस, थैंक यू सो मच ऑल पीपल। वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें जो हमारे से पेड कैनवा वर्कशॉप जो 11 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर नहीं करना आपको दोस्तों, तो ग्रुप को ज्वाइन भी मत कीजिए। नो, कोई इसकी जरूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने की, सो दैट आप उसको ज्वाइन मत कीजिएगा। और पंकज कुमार जी, शायद आप इस ग्रुप में पहले से हैं। ये है कैनवा DW एक्शन टेकर। राइट, इसके नाम से यह ग्रुप है, कैनवा DW एक्शन टेकर। शायद आप पंकज जी इस ग्रुप में हैं, तो ऑलरेडी आपके उसमें आ गया होगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपका स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो आप भी उसको कर लीजिएगा। राइट, सो दैट दोस्तों, अपनी एक्टिविटी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम की ओके, हाँ पंकज जी मैंने कर दिया, इट्स ओके। शायद आप ग्रुप में पहले से ही है। सो दैट अभी खुद को सभी अनम्यूट करेंगे और अपनी इस प्यारी सी एक्टिविटी के साथ में अपने आज इस सेशन की हम क्लोजिंग करते हैं। Yes, please unmute yourself, each and